हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास चल रही है। फ्रेंड, मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं एसएससी जीडी के लिए ही इम्पोर्टेंस है। ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एसएससी जीडी मैथ्स के लिए भी है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम बेसिक सीखेंगे, क्योंकि फिर हर किसी भी चीज़ के पहले बेसिक क्लियर हो जाए। तो बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं क्लियर है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार घर बनता है, उसकी नींव मजबूत है तभी घर टिकेगा, नहीं तो घर नींव कच्ची होगी तो घर टूट जाता है। इसी प्रकार मैथ्स में भी फ्रेंड यही लॉजिक होता है। यदि आपका बेस क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं क्लियर है तो आप तुक्के ही मार पाओगे, जिससे नेगेटिव मार्क्स आएंगे और मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप अपनी डेली बेस लाइफ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला फ्रेंड, एक चीज़ फ्रेंड हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके नोट्स बना के लिख दो, या आप इसकी मेरा वो ले लो स्क्रीनशॉट। मैं तो कहूँगी स्क्रीनशॉट कम लेना फ्रेंड, इससे बेटर है कि एक कॉपी पेंसिल लेके बैठना और उसके नोट्स लिखते हुए चलना। आप गारंटी देती हूँ, समझ में नहीं आएगा ना तो आप मुझे बताना। तो फ्रेंड, प्रॉफिट और लॉस होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि हमेशा जो होते हैं फ्रेंड, वो हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं। मतलब कैलकुलेट होते हैं, मतलब तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है ना, वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड, जो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। कैसे, एक एग्जांपल देखिए समझाती हूँ। मान लो फ्रेंड, एक दुकानदार है, ठीक है, जैसे कोई चीज़ मैंने, मान लो मैंने 400 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, और मैंने किसी को क्या करी, 420 रुपये में वो चीज़ क्या कर दी है, बेच दी है, मतलब किसी को चिपका दी है। ठीक है, चिपका दी मतलब उसको किसी को मैंने बेच दी है। ठीक है, तो ये तो उसका क्रय मूल्य हुआ ना, क्रय मूल्य, ये तो उसका क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य है ना, जितने में मतलब जो रेट है वो क्रय मूल्य हुआ। और मैंने किसी को कितने में देखी, 420 रुपये में बेच दी। बेचने का मतलब होता है सेलिंग पॉइंट, सेलिंग पॉइंट होता है ये, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, इसी में समझा रही हूँ सब कुछ में। ये है विक्रय मूल्य, मतलब जितने में चीज़ बेची गई है। अब आपको बताओ कितने का लाभ होगा, आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओ तो 420 में से 400 कटेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहीं से निकलेगा ना, क्रय मूल्य से ही निकलेगा ना। तो 20 रुपये का आपको क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद हमेशा याद रखना फ्रेंड, जब लाभ निकलेगा ना तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। ये मैं आपको नीचे लिखवाऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो जैसे कोई चीज़ मैंने 420 में खरीदी है, और क्या करी, 400 रुपये में वो चीज़ बेच दी है, तो ये तो ऊपर पता है क्रय मूल्य है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। ये तो डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो ना। फिर पता है कि कोई चीज़ हमने महंगी खरीदी, उसको सस्ती बेची, तो हमें कितने का लॉस हो गया, 20 रुपये का। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हानि हो गई। हानि मतलब लॉस हुआ, क्यों, तो जब भी हानि निकल जाती है वो क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य निकलता है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको, प्रॉफिट और लाभ और हानि कब होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ किसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट होता है क्रय मूल्य, इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सीपी। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है फ्रेंड, दूसरा होता है हमारा विक्रय मूल्य, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस।
प्राइस, जिसको कहते हैं हम एसपी। ठीक है, एसपी। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या होते हैं इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तीसरा होता है लाभ, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पी। ठीक है फ्रेंड, फोर होता है हानि, जिसको हम कहते हैं लॉस, जिसको जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 5 नंबर पे जो होता है बटा या छूट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट, जिसको जिसको डी से प्रेजेंट करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डी। उसके बाद छठा होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट, मार्केट प्राइस, इसकी शॉर्ट होती है एमपी। ठीक है फ्रेंड, अभी तो फ्रेंड हम जो करेंगे इन चारों को करेंगे हम, और ठीक है, अभी हम सिर्फ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि को समझेंगे। ठीक है, और तो बचे हुए दो है बटा और छूट या अंकित मूल्य, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, अभी सिर्फ मैं आपको आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगी कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। इसको तो आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड, सबको तो ये रटने की जरूरत नहीं होती, इसको डेली लाइफ में आप इसको यूज करते ही उन चीज़ों को। ठीक है, चार को आज हम समझेंगे, दो को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, कल की क्लास में। ठीक है, मैंने वो पहले भी बताया था, जब लाभ निकाला जाता है, लाभ मतलब प्रॉफिट, वो क्या निकलता है एस पी माइनस के सी पी। एस पी क्या है यहाँ पे मैंने बताया था विक्रय मूल्य, मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको, ये होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, सेलिंग पॉइंट प्राइस माइनस की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैंने बताया था आपको जो हानि निकलती है एल, वो हमेशा सी पी माइनस एस पी, इसकी उल्टी निकलती है, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग पॉइंट, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब फ्रेंड लाभ प्रतिशत पूछा गया हो, लाभ प्रतिशत, ये सिर्फ लाभ पूछा है यहाँ पे, ये है लाभ प्रतिशत, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है लाभ बटे सी पी मतलब होता है क्रय मूल्य पर इंटू 100। इतना आपको समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि मैंने वो पहले ही बताया था कि लाभ जो हानि निकलती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, और हानि प्रतिशत निकालना होगा, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं करेंगे, हानि बटा सी पी कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य माइनस का 100। उम्मीद है इतना समझ में आएगा आपको। फिर पहला क्वेश्चन जो है मैं बताती हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। ये है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 18:23 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर से। क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 18:23 का, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्योंकि लाभ इसमें पूछा है क्या है, लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने वो बताया था पीछे। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, आपने क्या देखा, सी पी अनुपात एस पी। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पे ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, पीछे मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दी है। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग पॉइंट। इसका अनुपात कितना दे रखा है हमें, 18:23। अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना है, उसके लिए हमें लाभ पता होना चाहिए। लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ को मैंने बताया था आपको, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड, ऐसे निकालते हैं। तो 23 में से 18 घटेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। अभी फ्रेंड मेरे को पूरा करके बता रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको सीधा बताऊँगी। ठीक है, 5 आ गया। पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत,
लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ कितना है 5 का लाभ होगा 5 बटे कितना है CP कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 18 है गुना 100। अब इसको काट दो, पंजे पंजे 518। देखो फ्रेंड, जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे हमेशा भिन्न के रूप में आंसर पूछा जाता है, ना कि परसेंटेज में, तो मैं इसको भिन्न के रूप में निकालूंगी। आपको मैं एक और फिर बता दूँ भाग कैसे दी जाती है। 18 को 5 से भाग दोगे 50 से करेंगे, 18 दूनी 36, 36 है ठीक है। 4 1 14 जीरो लगा देंगे, 18 सत्ते 8 सत्ते 7 18 सत्ते 56 5 7 कम 7 7 और 3 7 और 3 12 और 26 ये बचेगा फ्रेंड ठीक है। कोई गलत कर दिया शायद एक मिनट को ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर आएगा, हल करेंगे तो भाग देंगे, तो जिस संख्या से भाग देते हैं कुछ कट रहा है, काट के देख लेते पहले, थोड़ा छोटा बना लेती हूँ मैं। 3 से कटेगा, 3 से नहीं 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10 जीरो 2 9 18 9 को 2800 से भाग दूंगी, 9 को 9 दूनी 18 18 7 जीरो 9 8 72 9 7 63 बचेगा 9। ये आया, इसका मतलब क्या हुआ 27 सही 7/9% इसका आंसर होगा। इसके ऑप्शन मैंने आई थिंक इसके ऑप्शन दिए हुए थे, एक मिनट इसका ऑप्शन मैं लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे ठीक है, लेकिन ऑप्शन दिए हुए तो इसका आंसर आएगा 27 सही 7/9 इसका आंसर आएगा ठीक है। जिस संख्या से भाग देते हैं वो नीचे लिखता है, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ पे लिखते हैं। ये मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ, उम्मीद समझ में आया होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो सेकंड क्वेश्चन देखा 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है ठीक है ना। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ एंड हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन मैंने देख लिया था, आपने क्या दे रखा है 21 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP 21 CP बराबर किसका है 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के, तो 18 SP के जब उसके बराबर है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से देखो 3 से काट, देखो क्या कर सकते हैं फ्रेंड। अब मुझे क्या करना है, इसका रेशो कैसे बनेगा, CP SP का रेशो यही बनेगा ना। CP कितना 21 है और SP यहाँ पे 18 है, यही है। अब आप देखो इसमें क्या है, पूछा है लाभ या हानि हो रही है, साफ पता चल रहा है फ्रेंड आपको कि इसमें क्या हो रहा है 18 और 21 है फ्रेंड, और हमें क्या करना है हमेशा अनुपात निकालना होता है। तो अनुपात कैसे निकलेगा, CP अनुपात SP का अनुपात कैसे निकलेगा, जैसे ये इसके बराबर है तो CP बटा SP होगा, तो 18/21 होगा, ऐसे ही होगा ना। हमें पहले क्या अनुपात निकालना होता है ना ये चीज़ का, तभी निकाल पाओगे ना आप। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है फ्रेंड, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, क्योंकि आपको बेसिक पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यदि बेसिक पॉइंट आपके क्लियर नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो उसके हाई लेवल क्वेश्चन तो तब कर पाओगे तब आपको पहले बेसिक आता होगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ फ्रेंड, बराबर हमें पहले अनुपात निकालना होता है। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए पहले आपको अनुपात निकालना ही होगा, इनका यही होगा। SP और CP ये संख्या सेम रहेगी, ये इसके नीचे जाएगी। तो अब आपको पता है कि जब जो चीज़ें जिसके सामने होता है वो उसकी वैल्यू होती है। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है ना फ्रेंड,
इतना ध्यान रख लीजिए कि जो इसकी अपोजिट वैल्यू हो जाती है, तो देखो सी पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 18 हो गई है, और एस पी की वैल्यू 21 होती है। आपको पता है जिसकी वैल्यू जिसके सामने लिखी होती है वो उसकी वैल्यू होती है। अब आप देख सकते हो फ्रेंड, आप इसने पूछे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको साफ पता चल रहा होगा यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। कोई चीज़ क्रय मूल्य 18 रुपये है और वो 21 रुपये में बेच रहा है, तो आप बताओ यहाँ पे हानि होगी या लाभ होगा? नॉर्मल सी बात है, कोई चीज़ 18 की है मैं 21 में बेचूंगी तो मुझे 3 रुपये का प्रॉफिट ही होगा ना, प्रॉफिट ही होगा 3 का। अब मुझे प्रॉफिट क्या निकालना है? प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कितने का है? 3 का बटा कितना है सेलिंग पॉइंट, कितना एस पी कितना है, सी पी कितना है, क्रय मूल्य 18 है गुना 100। ठीक है, 3 छिंग 18, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना है 25/3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 3 सत्ते 21, 3 सत्ता 21, ठीक है 25 आ गया, 3 से फिर कट जाएगा क्या? हो फ्रेंड, इतना गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, बता देती हूँ कैसे। प्रतिशत निकालने 3/18 इंटू 100, 1/6। आपको पता है कि भिन्न में जब भी 1/6 कहीं भी आ जाए उसकी वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3%। मैंने प्रतिशत में क्वेश्चन में आपको समझाए थे, बताए थे कि किसको कैसे लिखते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ तो पहले आप मेरी पिछली वीडियो में जाके प्रतिशत वाले क्वेश्चंस को जरूर देखना। उसमें मैंने बताया था कि 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। वहाँ पे 100 हो, क्योंकि नंबर को भिन्न के रूप में बदलना है तो उसको हम ये लिख सकते हैं, तो उसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हो, 16 सही 2/3 का क्या होगा? प्रॉफिट। तो ऑप्शन कौन सा है? बी है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 8/3 गुना है तो प्रतिशत लाभ हानि बताइए। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसमें प्रॉफिट का होना बहुत, प्रॉफिट लॉस में आपको बेसिक पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। मैं आपको फिर से इस पर वीडियो बना के फिर से समझाऊंगी, क्योंकि बेस हर किसी भी चैप्टर का बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आई होप क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार फिर से। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य के 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आंसर देगा 120, 160%, 40% और 166 से 2/3%। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन मैंने लिखे हुए थे कहीं पे। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं देख लेती हूँ क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देगा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से 8/3 गुना है, मतलब जो सेलिंग पॉइंट हमारा विक्रय मूल्य क्या है? सीपी का मतलब विक्रय मूल्य का 8/3 गुना है। तो इसका मतलब क्या? 3SP बराबर हो गया 8CP के। तो CP अनुपात SP कितना होगा फ्रेंड? 3/8 होगा फ्रेंड। अब आपको साफ पता चल रहा है कि 3 रुपये की चीज़ जब 8 रुपये में बेची जा रही है तो यहाँ पे 5 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये तो फ्रेंड हम नॉर्मल, इसको रटने फ्रेंड, प्रॉफिट और लॉस को रटने की जरूरत नहीं है। इसको तो आप खुद अपना दिमाग लगाइए। डेली वेली यूज होता है कि कोई चीज़ हम खरीदते हैं उसका क्या है, बस सबसे इजी चैप्टर है ये, एक लिए और यूनिट। प्रॉफिट यूनिट प्रतिशत निकालना है, ऊपर क्या आता है? लाभ आता है, 5 का लाभ हुआ। सीपी कितना? 3 गुना 100, इतना आ गया। सीधी बात है, इसको सॉल्व करोगे तो 500/3 आएगा। ठीक है, 3
तीन एकम तीन, दो 20 में देगा, 3 छक्का 18, 2 20 3 छक्का 18, 2 हासिल जाएगा। हाँ 2 66 सही, 2/3 इसका आंसर आ गया फ्रेंड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन डी है इसका ऑप्शन। 166 सही, 2/3%। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ठीक है, एक दुकानदार 20% हनी विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है तो उसका वास्तविक हनी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक दुकानदार 20% हानि, ठीक है, 20% हानि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, मतलब 20% की हानि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत कितना होगा? नॉर्मल सी बात है, हानि तो हो रही है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, क्या बोला है उसने? एक दुकानदार, ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ फिर से। एक दुकानदार 20% हानि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ? CP अनुपात SP। ठीक है फ्रेंड, 20% हानि पे क्या करता है? वो विक्रय मूल्य पर करता है। आपको पता है किसी भी चीज़ का सबसे इजी कौन सी संख्या तो सॉल्व करने पे आपको पता है, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या या कोई भी प्राइस का वैल्यू क्या होती है? 100% होती है, 100% होती है, होती है कि नहीं होती फ्रेंड? ये चीज़ आपको पता है। सबसे इजी निकालना 100 को, ये इजी होता है निकालना। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते तो हम 100% पे लेते हैं, तो हमने क्या करा है? SP को 100 मान लिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक पॉइंट का वैल्यू बताऊंगी कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं और कैसे गलती करते हैं। उसने क्या बोला? एक दुकान 20% हानि पे विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि विक्रय मूल्य से वो होते हैं, कॉस्ट प्राइस से होते हैं, तो लोग बच्चे क्या करते हैं? 100 में से 20 को हटा देंगे और यहाँ पे 80 लिख देंगे। 99% बच्चे ऐसे करते हैं ये, और ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है बताती हूँ किस लिए। यहाँ पे क्या आएगा वो आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे 120 आएगा, क्यों आएगा अभी बताती हूँ। नॉर्मल सी बात है, मैं कोई भी दुकानदार को लॉस कब होगा? जब यदि वो नेचुरल सी बात है, वो कोई 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचेगा तो उसमें 20% का तो हानि वैसे ही नहीं होने वाली है। नॉर्मल सी बात है, यदि वो 80 रुपये की चीज़ खरीदा है, 100 रुपये की चीज़ वो बेच रहा है, तो यहाँ भी हानि नहीं हुई। दुकानदार, कोई भी दुकानदार जब किसी और होल सेल से सामान लेगा तो नॉर्मल सी बात है ना, वो कितने की, यदि वो चीज़ 100 रुपये में बेच रहा है तो उसने 120 रुपये में खरीदी होगी ना, 120 रुपये में उसने खरीदी होगी और उसने 100 रुपये में बेची होगी, तभी तो उसको 20 रुपये का लॉस होगा ना यहाँ पे, तभी होगा ना 20%। कोई भी दुकानदार या कोई भी दुकानदार होगा, वो जितने रुपये की खरीदता है उतने से कम में ही तो बेचेगा वो। नॉर्मल सी बात है, मैं कोई दुकान पर मैं कोई कपड़ा खरीद रही हूँ, मैं होल सेल में जाऊँगी सामान लेने, तो मैंने 120 रुपये की चीज़ खरीदी होगी और मैं 100 रुपये में बेचूँगी, तभी तो मुझे 20% का लॉस होगा, तभी तो मुझे 20 का लॉस होगा ना फ्रेंड। जैसे मान लो मैं कोई एक शॉपकीपर हूँ, मैंने कोई जीन्स ली है, जीन्स का मैं सेल्स लेके आई हूँ, उसकी प्राइस कितना है? 540 रुपये की। मान लो 1000 रुपये की मैंने कोई जीन्स मैंने होल सेल में 20 लेके आई हूँ, 20 कितनी भी तो एक कितना भी मान लो, ठीक है, और मैं कस्टमर को बेचूंगी, वो मैं कस्टमर को बेच रही हूँ वो कितने पे?
900 रुपये में बेच रही हूँ मैं, 900 रुपये बेच रही हूँ, तभी तो मुझे 100 रुपये का यहाँ पे लॉस होगा ना। यदि मैं 900 की चीज़ लेके मैं 900 में बेचूँ तो मुझे लॉस तो होने ही नहीं वाला है। तभी तो इसलिए यहाँ पे 80 नहीं लेंगे, हम 120 लेंगे। उसने 120 रुपये की चीज़ खरीदी होगी, 100 रुपये में बेच रहे हैं, तभी तो उसको 20% का हानि होगी, 20 की हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, कितने 20 की क्या हो गई है, इसको हानि हुई है। 20 का क्या हुआ, इसको लॉस हुआ है। यहाँ पे लॉस मतलब हानि। हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी शॉप उस जो चीज़ बेच रहा है उससे थोड़ी ज़्यादा खरीद के लेके आता है वो चीज़, उससे ज़्यादा से खरीद के आएगा तभी तो उसको लॉस होगा, उससे कम में बेचेगा तभी तो उसको दुकान वाले को लॉस होगा ना। उम्मीद है प्रतिशत हानि निकालनी है। हानि बटा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य 120 है इंटू 100। जीरो कट गया, 2 छक्के 12, 1/6 का जहाँ भी आ जाए वहाँ पर सीधा 16 से 2/3% आप आंसर लिख दो बिना सोचे समझे। तो ऑप्शन कितना, ऑप्शन 20 का आंसर है। जहाँ भी 1/6 आ जाए ना वहाँ पे कुछ बिना सोचे समझे ना 16 से 2/3% लिख लो फ्रेंड। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चंस कराए हैं, उस पर मैंने सब कुछ बताया है कि किसको कैसे लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, उसको एक बार चेक कर लेना यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स सब उसको। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 96% है। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य, भाषा समझने की कोशिश करना। मतलब जो सीपी है उसके एसपी विक्रय मूल्य का कितना 96% है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। नजदीक सी बात है, यहाँ पे लाभ होगा, पहले बोल दिया उसने कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सीधी बात है। एसपी सीपी मान लो, आपको हमेशा पता है सेलिंग पॉइंट को हमेशा 100 मांगेंगे, उसका 96% है। क्या है, उसके विक्रय मूल्य के 96% है। 96% है तो सीपी 96% हो गया। यहाँ पे तो जरूरत है ही नहीं करने की, घटाओगे 4 है, क्योंकि यदि मैं इसको चेंज करती हूँ इन केस तो यहाँ पे तो प्रॉफिट तभी होगा ना, तो 96 की चीज़ 100 रुपये बेचेगी तभी तो लाभ होगा ना। बस भाषा समझ, तो 4% 4 का क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। हल करो, 2 दूनी 4, 2 चुके 8, 2 अठे 16, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चुके 8। ठीक है, 2 चुके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, 2 चुके 12, तो 25/6 आ गया। तो कितना को 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 बार जाएगा, एक हासिल लगेगा, जो शेष फल बचा वो ऊपर जिस संख्या से भाग देंगे वो यहाँ पर चीज़ जितनी बार भाग जा रहा है वो उसका सही में। तो 4 सही 1/6% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा। तो इसका आंसर कितना है, तो इसका ऑप्शन है ए, 4 सही 1/6% इसका आंसर है। उम्मीद है फ्रेंड अब आपको समझ में कि जो पी है प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, लाभ है, यहाँ पे एसपी क्या है, विक्रय मूल्य है, और ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड, हानि आपको समझ में आ गया होगा। हानि मतलब लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस के एसपी निकालते हैं। ये क्या है, सीपी क्रय मूल्य है, एसपी विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, समझ में आ होगा। एक चीज़ फ्रेंड हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, जब भी आप लॉस निकालोगे ना
उसमें जो एसपी होगा ना, क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा और जो सेलिंग पॉइंट है वो हमेशा छोटा होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हानि होगी ना तो उसमें जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य के जो मान है हमेशा बड़ा होगा और जो विक्रय मूल्य है एसपी उसका मान हमेशा छोटा होगा। और इसके अपोजिट प्रॉफिट में हमेशा जो सेलिंग पॉइंट है, विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा और क्रय मूल्य हमेशा छोटा होगा, तभी ही आपको प्रॉफिट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके बेसिक क्वेश्चंस मैंने वो क्लियर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये है, क्या है, एक स्टेशनर को 50 वस्तु, अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवा रही हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। भाषा समझना और क्वेश्चंस बनाना, ठीक है। बस बेसिक क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। प्रॉफिट लॉस के मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले तो क्या है, बस बिना फॉर्मूले जो ऐसे छोटी क्लासेस में करते थे आप स्कूल टाइम पे, वो वाले कुछ नहीं यूज़ कर सकते आप, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं होता फ्रेंड आपके पास, ठीक है। एक स्टेशनर को 50 वस्तु बेचने पर 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान से सुनना कि एक स्टेशनर को 50 वस्तुओं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि उसको लाभ हो रहा है, ये तो श्योर है क्योंकि उसने बोल दिया है। क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। ठीक है, उसने क्या बोला है कि 10 वस्तुओं का बेचने, देखो एक स्टेशनर को क्या 50 वस्तुओं को बेचने पर वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालें। लाभ प्रतिशत हम तब निकालेंगे जब हमें लाभ पता होगा। और लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, SP माइनस के CP। लाभ होता है L, प्रॉफिट P होता है। और हमें क्या दे रखा है, एक स्टेशनर को 50 वस्तु को बेचने पर, 50 वस्तु को बेचने पर मतलब 50 क्या है, इसका सेलिंग पॉइंट हुआ, ठीक है। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यदि नेचुरल बात है, यदि हमारा सेलिंग पॉइंट 50 है तो कॉस्ट प्राइस भी 50 ही होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। और हमें क्या 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो 10 वस्तु का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना है, 10 क्या होगा, इसका क्या होगा, यहाँ पे CP होगा, 10 यहाँ पे CP होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, एक स्टेशनर को 50 वस्तुओं को बेचने पर, 50 वस्तुओं को बेचने में तो उसका सेलिंग पॉइंट भी वही है और कॉस्ट प्राइस भी वही है। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 10 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ मतलब बताइए इसका क्या है, प्रॉफिट है ये इसका, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिए जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन यही ऐसे ही सॉल्व होंगे। यहाँ से सीधा है, ये वाला इधर जाएगा, CP वाला CP वाला, तो 60 CP बराबर हो जाएगा 50 SP के, 0 से 0 कट गया, CP अनुपात SP उल्टा कर दो, बस 5:6 कर दो, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये वाला इसके नीचे आएगा, बस कुछ नहीं होता है। या ऐसे कर लो, सीधा निकालो, जब भी ऐसा कुछ दे उसको उल्टा अपोजिट वैल्यू रख दो, बस हो जाएगा आंसर। पता चल गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने का है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लाभ बटे CP इंटू 100, 5 दूनी 10, 20% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन A है इसका आंसर, ठीक है फिर। स्टेप का एक क्वेश्चन नोट करते, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एक व्यापारी 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है।
ठीक, पहले क्या था, लाभ था, अब क्या बोला है, हानि होती है। तो व्यापारी की हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि कब होगी, जब उसका सेलिंग पॉइंट विक्रय मूल्य कम होगा, और क्या है, जो उसका कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए एक बार आप। क्वेश्चन पे जाते हैं अब। मैंने बताया था हानि क्या क्या होता है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। शॉर्ट फॉर्म बताई थी LCP/SP। हानि कितनी हो रही है, 7 मीटर कपड़े की हानि हो रही है, तो 7 इसकी हानि हो रही है कितने पर, और 150 मीटर कपड़े का बेचने पर, 150 रुपये बेचने पर, तो 150 क्या होगा, CP होगा, उतना ही SP होगा। लॉस किस पर निकलता है, SP पे है। बस इतना ध्यान रखना, जो प्रॉफिट होता है ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है, और जो हानि होगी वो उसका उल्टा होगा। बस आपको पता है ना फ्रेंड, हानि में हमेशा विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। ठीक है, पर इतना से बेसिक चीज़ें आप याद रखना, बस सीधा करेंगे 100 कितना है, ये कुछ गलत लिख रही हूँ क्या मैं, 25 है, 25 रुपये का, 25 का, तो ये कितना होगा, 175 SP हो जाएगा, बराबर 150 CP के। हानि तभी होगी ना जब सेलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगा। हानि तभी होगा ना, 0 से नहीं, सॉरी, थोड़ा इसको कम करने के 25 से काट देती हूँ, 25 चौका 100, 25 पंजे 25, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, तो 7 SP बराबर हो गए 6 CP के। तो CP अनुपात SP कितना होगा, उल्टा कर दो उसका, अगर बताता 7:6 के हो गया। तो कितने की हानि हुई है, एक का क्या हुआ है, इसको लॉस हुआ है, एक का लॉस हुआ है। प्रतिशत निकालेंगे लॉस की, कितना हुआ, हानि बटा SP 7 × 100, और जहाँ भी 1/7 आ जाए भिन्न के रूप में, वहाँ पे हमेशा 14 सही 2/7% का आंसर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन है इसका, तो ऑप्शन इसका E है, 14 सही 2/7। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आएगा कि प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सरल से सरल भाषा में समझा पाऊँ। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे आपका बटा वाला, छूट और अंकित मूल्य। नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। ठीक है, यदि फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।